साथियों, आज ब्रिज कोर्स को लेकर शिक्षकों के मन में एक डर का माहौल बना हुआ है। पास होंगे या नहीं, रिजल्ट कैसा आएगा, कहीं हमारी नौकरी पर असर तो नहीं पड़ेगा, आदि आदि आपके मन में सवाल उठ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके सभी सवालों का उत्तर मिल जाएगा। वीडियो आखिरी तक देखें। आपका पहला प्रश्न है, क्या आपके मन में ब्रिज कोर्स को लेकर डर है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिज कोर्स को लेकर मन में थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन यकीन मानिए इसे पास करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। यह कोर्स आपके और आपकी मंजिल के बीच की दूरी को भरने के लिए बनाया गया है, न कि आपको रोकने के लिए। आपके मन में डर है, मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप 69,000 भर्ती की परीक्षा की तैयारी किए हैं, यदि उसका आधा भी आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में सफल होंगे। डरिए नहीं, मन से 2 या 3 घंटे पढ़ने में लगा दीजिए। सबको तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो मोबाइल 1 या 2 घंटे चलाते हैं। तो अभी 6 महीने तक आप मोबाइल चलाना थोड़ा सा कम कर दें, या मोबाइल चलाना ही है आपको, तो आप ब्रिज कोर्स से संबंधित ही कुछ ना कुछ कंटेंट देखते रहें, जिससे आपके मन मस्तिष्क में परीक्षा से संबंधित कुछ प्रवेश कर जाए। कुछ शिक्षकों का प्रश्न है कि पास हो पाऊंगा या नहीं। आप यदि लगातार मेहनत करते रहें तो निश्चित रूप से आपको उस विषय में और संपूर्ण कोर्स में सफलता मिलेगी। आप सभी केवल कंटिन्यू तैयारी करते रहें। कुछ शिक्षकों का प्रश्न है, क्या मैं अपना विषय चेंज कर लूं? मेरा जहां तक विचार है कि आप अपना विषय चेंज ना करें। चेंज करने से कुछ नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं होता है जब तक आप उसे सही से नहीं पढ़ते हैं। यदि आप सही से पढ़ते हैं तो सभी सब्जेक्ट, चाहे जो विषय हो, वह आसान हो सकता है। मुझे तो लगता है कि बेसिक के अध्यापक जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत शायद ही कोई करते हों। कुछ शिक्षकों का और प्रश्न है, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, किताबें कहाँ से खरीदें? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टडी मटेरियल आपको NIOS वेबसाइट से ही मिल जाएगा। किताबें आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आप किताब खरीदना चाहते हैं तो मेरे विचार से जो भी PDF NIOS द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उन सभी PDF को कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लें और मन से पढ़ते रहें। सिलेबस बहुत बड़ा है। इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि आप सभी शिक्षक हैं। मेरे ख्याल से सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। सिलेबस जानबूझकर अपने दिमाग में बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस मैंने देखा है तो इंग्लिश में 14 चैप्टर हैं, जिसको 14 डे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है और भी इस तरीके से तमाम समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं को थोड़ा सा कम करके आप अपने सब्जेक्ट और कोर्स को थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जरा सोचिए, क्या हम वही शिक्षक नहीं हैं जो हर दिन बच्चों का डर दूर करते हैं, जो उन्हें कहते हैं डर के आगे जीत है? तो फिर हम क्यों डरें? याद रखिए, एक सच्चा शिक्षक कभी परीक्षा से नहीं घबराता, वह परीक्षा को अपनी प्रगति का साधन बनाता है। अगर हम आत्मविश्वास के साथ तैयारी करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। मैं सभी बहन शिक्षिकाओं से एक बात कहना चाहता हूँ, आप घर भी संभालती हैं, विद्यालय भी संभालती हैं, बच्चों का भविष्य भी बनाती हैं। जब जीवन की इतनी जिम्मेदारियां मुस्कान के साथ निभा सकती हैं, तो एक ब्रिज कोर्स से क्यों घबराएं? हम शिक्षक हैं, हम भविष्य बनाते हैं, और जो भविष्य बनाता है वह खुद असफल नहीं हो सकता। आप सभी समर्पित शिक्षकों को मेरा नमन।
आप ही समाज की असली ताकत हैं। यदि किसी शिक्षक का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए और अगली वीडियो में इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट में आपसे अवश्य मिलूंगा और विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद साथियों।